कामयाबी का राज था। तो तीसरी दफ़ा में इनका एग्रीगेट 93.045 हाँ बिल्कुल इतना इनका एग्रीगेट बना और अल्हम्दुलिल्लाह इनका उम्मीद है किसी अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा। ये जो मेरे पंजाब टेक्स्ट मेरे पास क्योंकि प्रिंटर मौजूद था तो मैंने ये मतलब कि दूसरी बुक मेरे पास थी, लेकिन उसमें ना वो मतलब कि पहले बहुत लिखा हुआ था। मैंने बिल्कुल न्यू प्रिंट किया तो मैंने मतलब कि उस पर हाईलाइट करना शुरू किया। फर्ज करिए आपके पास सिलेबस आपने तैयारी करना शुरू कर दी है तो आपने अपने पास ये सिलेबस अपने पास रख लिया। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है या वायरस देख लें आप, ये वायरस वाला टॉपिक है, ये सेलुलर लाइफ है, तो आप देख लें ये मेरे पास आपने ये सिलेबस सामने रख लेना है। तो आप सिलेबस जब सामने रखेंगे तो ये यहाँ काफ़ी मतलब एक पढ़ने का तरीका है ना, बिल्कुल कि कॉन्सेप्ट तो है। 2023 में एक एमसीक्यू पूछा गया, ये मेरे सामने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कंटेंट मेरे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरे पास ओपन है, तो आप देख सकते हैं ये लाइन पूछ ली गई, एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस पर डैश, मतलब यहाँ पर डैश वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, याद रहे कि उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स एज सिलेबस में मेंशन किया है। तो करेक्टरिस्टिक्स से मुराद आपके जो पहले 3 पेज हैं ये करेक्टरिस्टिक्स आता कर जाते हैं, आपने इन पे फोकस करना है। ये देख लें आपने ये आपने जो टेबल है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोर डाटा और हेमी कोर डाटा इसी तरह ये रखी हुई। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने ये देखें आपके सामने मैंने प्रिंट आउट की हुई है कि उसकी प्रिपरेशन बुक है। ये मतलब इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर रिकमेंड कर रहा हूँ कि देख लें आप, मैंने ना लेक्चर ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये देखें ट्रिक भी मेंशन है ऊपर। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फार्मूला आ जाते हैं, जैसे वॉल्यूम इतने टाइम इंक्रीज हो गया और प्रेशर, तो उनके लिए उन चीज़ों के लिए ना उन पर फोकस करने के लेक्चर ज़रूरी होते हैं, ताकि हमारा पहले आपने बुक नहीं छोड़नी। बुक की बुक मेरे सामने मौजूद है, मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, ये मैंने ऊपर ही कुछ मेंशन किया हुआ लेक्चर लेकर और बुक रीड की हुई है। तो यही चीज़ें हैं, आपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए हुए हैं, सर वाजिद अली कम्बो साहब के मैंने लिखे हुए हैं लाइन और पेपर में यही आ रहा होता है एमडी कैट में। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि इसमें आप करेंगे तो आपके पूरे कर रहे होंगे कि सिलेबस पे हम बार बार फोकस, क्योंकि सिलेबस में से ही ज़्यादा चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। तो आप टीपी में मौजूद है सेल के चैप्टर में भी, इस तरह आप आगे मूव करेंगे क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले में भी। सेकंड ईयर में बकायदा एक चैप्टर है पूरा, बिल्कुल, डीएनए एंड क्रोमोसोम चैप्टर नंबर 20। हाँ बिल्कुल 21 है या आई थिंक 20। तो मतलब आप जरी सी बात, पूरी बुक तो मतलब लाइन बाय लाइन तो एंड पे नहीं रीड कर सकते, तो आप रीड करेंगे तो आपको वही आ रहा होता है, वही पेपर में देखा है मैंने, वही आ रहा होता है। और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक का जो बुक है तो आप देख सकते हैं कि मैंने आप तरीकाकार ये होना चाहिए, आपने थोड़ा रीड किया, आपने उसके बाद ये भी करनी है, टाइम होगा आपके पास, अगर टाइम है तो आप फेडरल मस्ट है, क्योंकि फेडरल से हर दफ़ा 2023 का जो पेपर है हमारे पास, बिल्कुल ये जो पेपर इस दफ़ा हुआ है एमडी कैट का, ये मेरे हाथ में पेपर है, तो इसमें भी अगर देखा जाए हमने अंदाज़ा लगाया तो फेडरल से एमसीक्यूज काफ़ी किया हुआ है, एक चीज़ को लिखा हुआ है, मतलब पीटीबी से तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरी दफ़ा इन्होंने शुरू किया, अक्सर दूसरी दफ़ा करके छोड़ देते हैं, यार दफ़ा करो नहीं हो रहा, साल ज़ाया हो रहे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं, जहाँ से प्रेपरेशन की इन्होंने वो सब सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन भी होगी। और ये वीडियो आपके लिए आपने इसका तरीकाकार ये है कि पीटीबी से थारोली, वो तो आपकी पहले एफएससी में भी काफ़ी रट्टा लगाया होता है जिन्होंने नंबर लेने होते हैं, तो फिर यहाँ से रीड आउट करें, जो चीज़ें उधर हैं उसको वो तो आपको आती हैं, जो नहीं है उसको हाईलाइट करें और एंड तक उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो चीज़ें इधर हैं पीटीबी में वो तो आपको इधर आनी ही आनी है, वो पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तीसरी दफ़ा जो जिस तरीके पे ये चले हैं, इनकी गारंटी है कि अगर कोई बंदा इसी तरीके पर चले तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका पहली दफ़ा में ये एडमिशन ना हो, ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बुक्स अब इनसे हम सब्जेक्ट वाइज, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे तलब इल्म, एक ऐसे स्टूडेंट से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एमडी कैट में नुमाया कामयाबी हासिल की। 87% रहा पहली दफ़ा मेरे मार्क्स, मतलब कि 87 रहा, दूसरी दफ़ा फिर मेरे मार्क्स उससे कम हो गए थे, मैंने उससे पहले वाले मतलब के एमडी कैट पे अप्लाई कर दिया, तो फिर मेरा वो सेकंड फिर 87 रहा। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में जो ये एमडी कैट देकर आए हैं, जो एग्रीगेट है वो 93.045 बनता है। ये जो सिलेबस मेरे सामने है ये 2023 का सिलेबस है, 2023 का। ये आपने सब लोगों ने, जो बंदा एमडी कैट रिपीट करना चाहता है, पहले वो ये मतलब कि ये प्रिंट करवा के अपने पास रख लें, क्योंकि हमने टू द पॉइंट और रेलिवेंट वर्क करना है। याद रहे कि रेलिवेंट वर्क मैटर करता है। तो
ये सिलेबस जो मेरा है, ये मेरा खुद का सिलेबस है। मैंने ये सिलेबस तीसरी दफ़ा मैंने तैयारी की, तो मैंने ये सिलेबस को फॉलो किया। और सिलेबस को जो बंदा फॉलो करता है ना, आपने न्यूक्लियस करना है, तो आपने इधर अपनी बुक से आपने ये न्यूक्लियस का टॉपिक निकाल लेना है। तो आपने देखे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने एक एक लाइन मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बाज़ औक़ात ऐसे ये मेरे सामने जो लाइनें हैं मैं ऊपर ही मेंशन की हुई मैंने। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक है जी, इनकी बुक एक एक चीज़ मतलब मैंने वो ये देख सकते हैं आपने, मैंने एक एक चीज़ मतलब कि ना बुक की लाइन मैंने फॉलो की हुई है, ये किया हुआ। और ये कह सकते हैं कि आगे आपको अगर दिखाएं सिर्फ पहले चैप्टर। और के ये जो नोट्स का जो मैंने सोर्स यूज़ किया था, वो मैं सर वाजिद अली कमो साहब मतलब कि दूसरी दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा मैंने जब किया तो मेरे पास ये नोट्स वगैरह तो मौजूद थे, लेकिन ये नोट्स बार बार उस पर फोकस किया, मतलब कि मैंने स्मार्ट वर्क पे किया। पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा मेरी हार्ड वर्क थी, लेकिन स्मार्ट वर्क थी। तो याद रहे कि दोनों जब वर्क करते हैं, जब हार्ड वर्क होने के साथ साथ स्मार्ट वर्क होता है, तो वो सोने पे सुहागा बनाए, लेकिन उनको उस तरह ग्रिप नहीं हो भाई, और स्मार्ट वर्क जो था वो नहीं। तो फिर तीसरी दफ़ा आपने स्मार्ट वर्क किया जी बिल्कुल, और उसके साथ हार्ड वर्क जो है। नाज़रीन, ये बुक्स जो हैं हमने ला के यहाँ पे रखी हैं। ये इन्होंने कहा कि मैं बुक्स भी साथ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। और आज इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है, आपको झुकना आना चाहिए। जब बंदा झुकता है, अल्लाह फिर उतना ही बुलंद कर देता है। जी जी बिल्कुल है। तो जब बंदा झुकता है, और झुकना किसके सामने है, वो झुकना दो तरीक़ों से होता है। दुआ इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है कि नमाज में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, वो हमने पढ़नी पड़नी। जी जी बिल्कुल। और दुआ भी करनी है। और याद रहे कि दुआ खलूस नीयत से करनी पूछी है। तो मैं आपको बता दूं कि नमाज तहज्जुद का बड़ा यकीन बड़ा पुख्ता होना चाहिए। वो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, वो है दुरूद शरीफ। मुश्किलात से नहीं घबराना, मुश्किलात आएंगी, वो मुश्किलात से नहीं घबराना। उसके लिए तो मैं आप दुरूद शरीफ बता रहा हूँ। या मुश्किलात है, आप दुरूद शरीफ पढ़े फौरी, और फौरी ठीक हो जाएगी। तो ये बुक्स अब इनसे हम सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन जो है वो लेंगे। जी।